Hello friends, how are you? I hope all of you will be fine. तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंस ऑफ ए सेट। इसके पहले हम लोगों ने सेट ऑपरेशन में यूनियन ऑपरेशन, इंटरसेक्शन ऑपरेशन, ये सभी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो आज के डेट में हम लोग क्या पढ़ते हैं? डिफरेंस ऑफ ए सेट। क्लियर है? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन। पहले हम क्या करेंगे? डेफिनेशन के बारे में देखेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या है। सपोज वी हैव टू सेट्स, सपोज वी हैव टू सेट्स A and B, ठीक है, then the collection of elements which belongs to A, but not belongs to B is called different set। देखो, जैसे हमारे पास दो सेट है, हमारे पास दो सेट कौन है? A और B है। तो उन एक हम ऐसा सेट बनाएंगे जो किसका कलेक्शन होगा? ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन होगा जो कि A में तो होंगे बट B में नहीं होने वाले हैं। तो उसको क्या कहते हैं? डिफरेंस सेट। इट इज डिनोटेड बाय A माइनस B। इसको कैसे डिनोट करते हैं? A माइनस B से। दूसरी चीज़ कि अगर मान लो वो B में होता है और A में नहीं होता है तो उसको क्या लिखेंगे? B माइनस A। अच्छा, मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं इसको? मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं A माइनस B इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू A बट नॉट बिलोंग्स टू B। A में तो होगा लेकिन B में नहीं होने वाला है। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। क्लियर है? आगे हम लोग देखते हैं। ओके, बराबर। तो जैसे A माइनस B अगर हम लोग करते हैं सपोज, ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, अब मान लो हमारे पास A माइनस B है, सॉरी A और B है, तो A माइनस B क्या आएगा? सपोज यू हैव A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड B इज इक्वल टू 2 4 6 8। ठीक है, अब मान लो हमें निकालना हुआ A माइनस B, तो कैसे करोगे आप? हमें क्या करना है? हमें A माइनस B करना है। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 में से, ठीक है, B को माइनस करना है। B को यानी 2 4 6 8 को क्या करना है बेटा? माइनस करना है। बराबर है? ओके, हमें ऐसा करना है। तो हमें क्या करना है? 2 2 2 2 4 4 6 6 मैच कर गया। ठीक है, और A में जो बचा है उसको लिखना है। A में क्या बचा है बोलो? बचा है 1, बचा है 3, बचा है 5। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा? ये। B में जो बच रहा है उसको हमें नहीं लिखना है। क्लियर है? B में जो बच रहा है उसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब तो A माइनस B आंसर क्या आया? सोचिए, ये A माइनस B कैसा आया? ध्यान से सोचिए। ये जो A माइनस B के एलिमेंट है 1 3 5, वो किस में है? A में तो है बट ये 1 3 5 B में नहीं है। तो A माइनस B ऑटोमेटिक ऐसा आएगा ही, जिसके एलिमेंट क्या होंगे? A में होंगे बट B में
नहीं होंगे, क्योंकि हम ए में से ही बचे हुए एलिमेंट को लेने वाले हैं। ए माइनस बी जब आप करते हो तो मैचिंग को हटा देते हो, फिर ए में जो बचता है उसको हम लोग लेते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर डिफरेंस सेट क्लियर हुआ। व्हाट इज द डिफरेंस सेट? हाउ कैन यू डिफाइन अबाउट इट? सपोज यू हैव टू सेट्स ए एंड बी, ठीक है, देन द कलेक्शन ऑफ सेट्स, then we find a set of elements which belongs to A but not belongs to B, ठीक है, ऐसा। यानी हमारे पास एक ऐसा सेट होगा A जो कि A से तो बिलोंग करेगा लेकिन B से बिलोंग नहीं करेगा। अब इसी का अगर हम B माइनस A करते हैं, क्या करते हैं, इसी का हम लोग क्या करते हैं, B माइनस A करते हैं। तो पहले हम b को लिखेंगे 2 4 6 8, ठीक है, माइनस 1 2 3 4 5 6, मैचिंग को हटा दो, 2 2 4 4 6 6। अब b माइनस a करना है तो b में जो बचने वाला है उसको लिखना है। b में क्या बचा है अपना 8, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस में हमारा क्या हुआ, b माइनस a, तो b में जो बिलोंग करेगा वो हमारा आया। सीधी सी बात, जिसमें से माइनस करना है जिसको, तो जिसमें से माइनस हो रहा है उसमें जो बचने वाला है उसको हमें लिखना होता है, वही हमारा क्या होता है, डिफरेंस इवेंट का आंसर होता है। क्लियर है? तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, डिफरेंस इवेंट। ओके, बराबर है। अब इसके बाद हमारा आएगा क्या, एक्सरसाइज, जो कि जुड़ा होगा उससे, ठीक है। अब हम लोग क्लास पढ़ लेते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, उसके बाद तब एक्सरसाइज करना चालू करेंगे। तो अगला हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। क्लियर है? तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, बराबर। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंट इस मतलब कि जैसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, 90 में से माइनस कर देते हैं। जैसे 20 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 70, ठीक है। तो उसी तरह सेट में भी क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। जब से जैसे ए डैश है, ए है, तो यू में से माइनस करते हैं, क्या करते हैं, यू में से माइनस करते हैं, जो आता है आंसर हमारे क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी ए डैश होता है। कॉम्प्लीमेंट को हम लोग कैसे लिखते हैं, ए डैश से लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए। क्या फॉर्मूला होता है, ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए। यू मीन्स यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में से ए की वैल्यू माइनस कर दो तो क्या आ जाता है, ए डैश आ जाता है। दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट आ जाता है। व्हाट इज द डेफिनेशन, हाउ कैन यू राइट? तो लिखेंगे लेट यू बी अ यूनिवर्सल सेट। हमारे पास u क्या है, यूनिवर्सल सेट है, एंड a भी एन ए सेट, एंड a इज अ सबसेट ऑफ u, और a क्या है, उसी u का क्या है, सबसेट है। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट a, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A, ठीक है, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, विच बिलोंग्स टू set of elements of U, the set of elements of U, but not element of A। वही बात है जो डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस ही अलाउ हो रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंस का ही डेफिनेशन बना हुआ है। इसमें क्या कह रहा है कि अगर U हमारे पास क्या है, कोई यूनिवर्सल सेट है, और A क्या है, उसका कोई सबसेट है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट। जो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होगा उन सभी एलिमेंट का कलेक्शन होगा जो कि U से बिलोंग करते हैं, बट A से बिलोंग नहीं करते हैं। दैट मीन्स A डैश इज इक्वल टू U माइनस है। ये डिफरेंस इवेंट वाला ही हमारा क्या है,
एग्जाम्पल है। क्लियर है? तो ये एग्जाम्पल कैसा अपना डिफरेंस इवेंट वाला ही है। बात क्लियर है? ओके, समझ में आ रहा है आप सभी को? तो आप लोग इसको अगर बेहतरीन तरीके से देखेंगे तो समझते जाएंगे, तो आपको ये फिर आता जाएगा। ओके, अब एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ठीक है, इस डिफरेंस, अच्छा मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं a डैश इज इक्वल टू एक्स एज एक्स एलिमेंट ऑफ u एंड x डज नॉट एलिमेंट ऑफ a। वैसे डिफरेंस वाले की तरह ही इसका हमारा क्या बनेगा? हाँ, मैथमेटिकली हमारा डिफरेंस इवेंट की तरह ही इसका बनेगा। मैथमेटिकल फॉर्म डिफरेंस इवेंट जैसा ही बनेगा, ऐसा। जैसे एग्जांपल ले लो आप। ठीक है, सपोज कि u हो आपके पास, u क्या है आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और a हो आपके पास 1 3 5 7 9। तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे? कॉम्प्लीमेंट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारा? इसका कॉम्प्लीमेंट हमारा होता है a डैश, और फॉर्मूला क्या होता है? u माइनस a। दैट मीन्स u को रखो 1 2 3 5 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस a की वैल्यू कितनी है? 1 3 5 7 9। हम लोग क्या करेंगे? 1 को हटा देंगे, 3 को हटा देंगे, 5 को हटा देंगे, 7 को हटा देंगे एंड 9 को हटा देंगे। तो u में जो बचा वही हमारा क्या होता है? आंसर होता है। जिसमें से घटाएंगे, जिसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, उसमें जो बचता है वही हमारा क्या होता है? आंसर होता है। ठीक है, जो बचता है वही हमारा क्या होता है? तो क्या क्या बचा? 2 4 6 8 10। 2 4 6 8 10 विल बी द आंसर। बात क्लियर है? तो इस तरह से हमने क्या निकाला? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकाला। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो ठीक है, इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेन डायग्राम। किसका? यूनियन सेट का, इंटरसेक्शन सेट का, डिफरेंट सेट का, और एज वेल एज कॉम्प्लीमेंट सेट का। बात क्लियर है? चलिए तब आगे चलते हैं हम लोग। तब तक के लिए धन्यवाद। शब्बा खैर।